मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मेंबर नूर पर जलवा फरोज मुक़्तदर मुहतरम उलमाए ज़वील एहतराम व शुअराए मिल्लत इस्लामिया, खूबसूरत सामईन कराम, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझसे पेशतर आपने सरपरस्ते जलसा मुस्लिह कौम व मिल्लत नाशिर मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब हुसैन साहब क़िबला अमजदी, उस्ताद दारुल उलूम अमजदिया घोसी से आपने बेहतरीन गुफ्तगू समाअत की है। अल्लाह ताला हमारे इन जय्यद उलमा को सलामत रखे। स्टेज पर जुमला उलमा जिनका नाम मुझे मालूम नहीं है, गालिबन हज़रत मौलाना नौशाद आलम साहब क़िबला भी मौजूद हैं, जो आपके इलाक़ा में इदारा चलाते हैं, मदरसा चलाते हैं। अल्लाह ताला इनके बाजू में क़ुव्वत अता फरमाए और दुश्मनों की दुश्मनी, हासिदों के हसद से अल्लाह बचाए। उल्फत नूरी साहब से आपने कलाम समाअत किया, उनसे पेशतर भी आपने कलाम समाअत किया और अभी फिर करेंगे। आप नातखानी समाअत करेंगे ना? तकरीर जब होती है कहीं भी तो लोग तकरीर को तवज्जो के साथ नहीं सुनते, नातखानी बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं। कहीं भी, मैं गुज़िश्ता रात मधुपुर इलाके में था, वहां भी यही हाल है। हम सब की आंखें जब से खुली है, हम तो जलसा सुन ही रहे हैं। सुन्नी लोग और कर क्या रहा है? जलसा ही करता है। नातखानी बड़े शौक से सुनते हैं और
तकरीर नहीं सुनते। कोई शायर, कोई नातखां अगर कोई कलाम पढ़े तो उसे कोई रोकता नहीं, चाहे कितने भी आशार पढ़ ले। लेकिन कोई हजरत अल्लामा मोहम्मद तैयब हुसैन अमजदी जैसे आलिम अगर गुफ्तगू करे तो इरादा नहीं होता सुनने का, या ऐसी आवाज बुलंद होती है कि अब तकरीर उनकी खत्म हो जाए और नातखानी शुरू हो। बूढ़े हो गए, बाल पक गए, दाढ़ी के बाल भी पक गए, सर के बाल भी पक गए, नातखानी सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन आज तक इससे पहले ये मेरी बात सुने आप कि आज के इस जलसे के खुसूसी खतीब, याद रखना, आले रसूल की आमद है ना, सबको पता है। उनकी तकरीर हम सबको समाअत करनी है इंशाअल्लाह, है ना, इंशाअल्लाह। तो दाढ़ी के बाल पक गए, सर के बाल पक गए, साल हा साल गुजर गए, लेकिन आज तक हमारे मुआशरे में कोई रसूल का दीवाना नहीं बन पाया, कोई रसूल का सच्चा आशिक नहीं बन पाया। वजह क्या है? हजरत ने तो अभी आपसे खिताब जब फरमाया तो हजरत ने कहा कि आपने दिल से इस्लाम को नहीं माना, नातखानी के दीवाने बनो और नारे रिसालत भी लगाओ, नारे तकबीर की सदाएं भी बुलंद करो, लेकिन मोहब्बत के साथ। मोहब्बत कैसी? मोहब्बत कैसी? जो मोहब्बत सहाबा ने अल्लाह के रसूल से किया, जो मोहब्बत ख्वाजा गरीब नवाज ने रसूल पाक से किया है ना, जो मोहब्बत औलिया कराम ने अल्लाह से की है, ऐसी मोहब्बत दिल में बसाकर नारा लगाओ, नात पढ़ो। नात तो कब से पढ़ी जा रही है, लेकिन उनकी नात खानी, उनकी तवज्जो, उनका इश्क, उनकी मोहब्बत ऐसी थी कि नात पढ़ते पढ़ते ज़ारो कतार रोते थे, मजमा भी रोता था। नात पढ़ते पढ़ते दाढ़ी के बाल भीग जाते थे, उनके सीनों में इश्क रसूल का चिराग जल रहा था, उनके सीनों में रसूल की मोहब्बत थी। इसीलिए ऐसी कैफियत तारी होती थी कि मजमा में अगर कोई बेनमाजी होता तो नाते पाक सुनकर वो सुबह से नमाजी बन जाया करता था। कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जलसा नहीं करना है, मकसद होता है। जलसा का दो मकसद, एक मकसद होता है अल्लाह की रिजा हासिल करना, एक मकसद होता है कि जलसा में उलमाए दीन से उनके बयानात को सुनकर अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएं। एक मकसद ये है, और दूसरा मकसद ये है कि हम जलसा इसलिए करेंगे ताकि इलाका में लोग कहें कि फला जगह जलसा बड़ा शानदार हुआ था, फला जगह पता नहीं कहां से मुकर्रिर आए थे, धुआंधार तकरीर करके चले गए। मकसद क्या? अलग अलग मकसद है ना। तो जो पहला मकसद है दीन सीखना, पहला मकसद अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसाना, पहला मकसद शरीयत सीखना, वही मकसद पे चलकर इंसान दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। दूसरा मकसद रियाकारी। जलसा की क्या बात है? कोई हज पे हज करता रहे, अगर रियाकारी का शाइबा भी दिल में है, अगर कोई नमाज पे नमाज पढ़ता रहे, जर्रा बराबर भी रियाकारी आई, अल्लाह ऐसी इबादत को मुंह पे मार देगा, अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। इसीलिए जलसा करो, लेकिन मकसद होना चाहिए। मकसद क्या? नेक बनने का, मकसद नेक बनाने का, मकसद अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने का। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ,
आपसे कोई शिकायत नहीं है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये अल्लाह का फजल है। आपकी एक रात ऐसी गुजर रही है जिसमें आप कुरान की तिलावत सुन रहे हो, जिसमें मुस्तफा का जिक्र सुन रहे हो। मैंने आयत करीमा की तिलावत की है। आइए सबसे पहले रसूल कायनात जनाब अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरो रवि से कारवां बदल डालो, मुसाफिरो रवि से कारवां बदल डालो। मैं इधर उधर की बात नहीं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। तवज्जो के साथ सुनना, नौजवानों तुम अगर सुधर गए, अगर तुम्हारा काफिला सुधर गया, नौजवान जिस समत चला गया, नौजवान जिस रास्ते पर चल गया, इंशाअल्लाह मुआशरा भी उसी रास्ते पर चलेगा, है ना। इसलिए नौजवानों बिलखुसूस मैं तुम सबसे मुखातिब हूं, तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सच्चे हैं उनके साथ हो जाओ, उनकी जिंदगी के साथ अपनी जिंदगी को वाबिस्ता कर लो। अल्लाह से डरना और नेक बंदों की मईयत हासिल करना, ये जश्ने सरकारे चरागा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह औलिया कराम, अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो नेक हैं, नेक कौन है? अल्लाह के नबीयीन, अल्लाह के शुहदा, अल्लाह के सिद्दीकीन, अल्लाह के सालिहीन, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। इनकी मईयत हासिल करना बेहद जरूरी है, वरना होगा क्या? अगरचे तुम नमाजी बन जाओ, अगरचे तुम रोजेदार बन जाओ, अगरचे तुम कुरान के कारी बन जाओ, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को वाबिस्ता नहीं रखोगे, हो सकता है आपके चलने में शैतान आपको बरगला दे, आपके चलने में शैतान आपको बहका ले और अच्छे रास्ते से गलत रास्ते की तरफ ले आए। इसीलिए अगर हमारा ताल्लुक गरीब नवाज की जिंदगी से होगा, अगर हमारा ताल्लुक गौसे आजम की जिंदगी से होगा, अगर हमारा ताल्लुक अल्लाह के सिद्दीकीन से होगा, तो चलेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, और जिस रास्ता पर चलेंगे उसकी बरकत से हमें शैतान बरगला नहीं सकता है, शैतान धोखे में नहीं डाल सकता है। इसीलिए सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। आजकल उलमा की सोहबत कौन इख्तियार करता है? कोई एक आलिम दीन के पास 10 मिनट बैठने को तैयार नहीं है, उसे पता नहीं है कि आलिम दीन की बारगाह से मिलता क्या है और कैसा खजाना मिलता है। कोई जाहिल है, जाहिल के साथ बैठा हुआ है, जिसके साथ बैठोगे उसी का असर तो तुम्हारे अंदर पैदा होगा। अगर कोई अच्छा इंसान बुरों की सोहबत में बैठने लगे तो उस सोहबत का असर ये होगा कि चंद दिन गुजर जाने के बाद वो भी बुराई करने लगेगा। अगर कोई बुरा इंसान अगर नेकों की सोहबत में बैठे, चंद दिन बैठने के बाद नेक इंसान के सोहबत में बैठने की वजह से वो इंसान भी नेक होता हुआ नजर आएगा। इसलिए अच्छे लोगों की सोहबत हासिल किया करो। अल्लाह ने बेशुमार इनामात बंदों के लिए पैदा फरमाया है। जब तुम जमीन पर चलते हो तो आसमान को नहीं देखते हो, जब जमीन के ऊपर चलते हो तो पहाड़ को नहीं देखते हो। बेशुमार दौलतें अल्लाह ने हमारे दामन में डाल दिया है। अगर हम चाहें उन नेमतों को शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों
को गिनना चाहो, शुमार में लाना चाहो तो शुमार में नहीं ला सकते हो। ये तो हमारे सामने वाली देखने के लिए नेमतें हैं। बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जो हमारी निगाहों से ओझल है, जो हमारी निगाहों से गायब है। बेशुमार दौलतें अल्लाह ने अपने बंदों के दामन में डाल दिया। अल्लाह की नेमतों को याद किया करो, अल्लाह के एहसानात को याद किया करो और उन नेमतों का चर्चा करो, उन नेमतों को याद करते रहो। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, तवज्जो के साथ सुनना, मैं एक बात कहने जा रहा हूँ। अल्लाह का कितना करम है, रसूल का कितना करम है। रब चाहता तो हमें किसी दूसरे मजहब में पैदा कर देता। अपने नसीबे पर नाज करो। आज मजलिस में जो तुम बैठे हो, उलमा की गुफ्तगू सुन रहे हो, ये अल्लाह का फजल है, ये रसूल का करम है। अगर रब चाहता तो तुम्हें किसी काफिर के घराने में पैदा कर देता, लेकिन अल्लाह ने हमें मुसलमान के घराने में पैदा किया है। रब चाहता तो हमें यहूदी बना देता, नसरानी बना देता, मुशरिकीन के शहर में अल्लाह पैदा कर देता। हम भी यहूदी हो जाते, हम भी मुशरिक हो जाते, हम भी काफिर हो जाते, हम भी इस्लाम को गालियां दे रहे होते, हम भी कुरान पर अपनी उंगली उठाते। लेकिन अल्लाह का फजल एहसान देखिए, अल्लाह ने हमें नसरानी नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें यहूदी नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें कोई काफिर के कबीले में पैदा नहीं किया। ऐ रब, तेरा एहसान है कि तूने हमें पैदा किया है तो मुसलमान के घराने में पैदा किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हमें बनाया है। ऐ रब, तेरा एहसान है कि तूने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के साथ साथ ईसा की उम्मत में पैदा नहीं फरमाया। सबसे बेहतरीन उम्मत, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने ईसा की उम्मत में पैदा नहीं फरमाया, नहीं मूसा की उम्मत में पैदा फरमाया, नहीं किसी और नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, बल्कि अल्लाह ने सबसे अफजल नबी, सबसे अशरफ नबी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का हमें उम्मती बनाकर पैदा फरमाया। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। मेरी गुफ्तगू आपके दिल की तख्ती पर नोट होना चाहिए, वरना ये रात बेकार हो जाएगी, हमारा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। क्या पता चला कि अल्लाह के बेशुमार एहसानात, बेशुमार इनामात, उन नेमतों को चर्चा करो, उन नेमतों को याद करते रहो, उन नेमतों को सामने रखकर अपनी जिंदगी गुजारो। कितने लोग इस मजमा में ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने फराइज को तर्क कर दिया है, जलसा करना फर्ज नहीं है। अल्लाह अकबर, आपने नमाज छोड़ दी इशा की और यहाँ बैठे हुए हो। आपने असर की नमाज नहीं पढ़ी और यहाँ बैठे हुए हो। आपको फजर की भी नमाज नहीं पढ़नी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ देगा, वो 9 लाख बरस जहन्नम में जलता हुआ दिखाई देगा। अल्लाह अकबर, 9 लाख बरस जहन्नम में जलना पड़ेगा एक वक्त की नमाज छोड़ने से। अपने गरीबान में झांको, सफेद बाल हो गए हैं, कभी भी दस्तक हो सकती है, कभी भी मलकुल मौत आ सकते हैं, आपकी रूह कब्ज कर सकते हैं जब वक्त आ जाएगा। इदा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। कोई मोहलत मिलने वाली नहीं है नौजवानों, इसलिए जवानी में इबादत किया करो। जवानी की इबादत को अल्लाह बेहद पसंद फरमाता है। जवानी में आपका घुटना भी काम करेगा, जवानी में आपकी पीठ सीधी रहेगी, जवानी में लंबा कयाम कर सकते हो, जवानी में लंबा सजदा कर सकते हो, जवानी में कुरान की तिलावत अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसीलिए अल्लाह ताला जवानों की इबादत को पसंद फरमाता है। ऐ मिल्लत इस्लामिया, ऐ मिल्लत इस्लामिया के नौजवान, किस समत जा रहे हो? तुम नारा लगाते हो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हो, तुम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का नारा लगाते हो, तुम गौसे पाक का नारा लगाते हो, अल्लाह अकबर, लेकिन तुम्हारा चलना गरीब नवाज के चलने की तरह नहीं है। तुम्हारा उठना बैठना
गौसे आजम के उठने बैठने की तरह नहीं है, तुम्हारा चलना फिरना गैरों की तरह हो गया है। हमारा लिबास इस्लामी नहीं रह गया, नहीं हमारी चाल इस्लामी है, नहीं हमारी गुफ्तगू इस्लामी है, नहीं हमारा कामोकाज इस्लामी रह गया है। हमने गैरों के तरीके पर चलना शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर, हमने गैरों के तमाम चीजों को अपना लिया है, मगरबी तहजीब को अपने घर में हमने पैदा किया है। यही वजह है कि हमारा नौजवान उठता है तो मस्जिद का रास्ता नहीं बल्कि बाजार का रास्ता देखा करता है। हमारी माँ बहनें जब फज्र में सो कर उठती है तो उन्हें तो नमाज पढ़नी चाहिए, उन्हें तो मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में दुआ करनी चाहिए, उन्हें मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में रोना चाहिए और कहना चाहिए, ए अल्लाह मेरा शौहर दिल्ली चला गया, मेरा शौहर बेंगलोर चला गया है, मेरी देखभाल के लिए, मुझे खिलाने पिलाने के लिए अल्लाह अकबर मेरे लिए कपड़े का इंतजाम करने गया है, मेरे लिए मकान का इंतजाम करने गया है, मेरे लिए और तमाम तर मामलात के लिए इंतजाम करने के लिए गया है। औरतों को चाहिए था कि सुबह मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में झुक जाती और रब से फरियाद करती, ए अल्लाह अपना वतन छोड़कर मेरा शौहर गया है, तू उसकी हिफाजत करना, तू उसे अपने अमान में रखना, ए अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकतें नाजिल करना। जब कोई नेक खातून अपने शौहर के लिए फज्र में दुआ करती है, हमारा ईमान कहता है कि अल्लाह ताला उस बंदे मोमिन को अपने हिफ्ज़ो अमान में ले लेता है, बलाएं उससे दूर हो जाया करती है, तकलीफें उससे दूर हो जाया करती है, लेकिन ऐसा करते नहीं है। अल्लाह अल्लाह जवानी यूं ही खत्म हो जाएगी, फिर हम कफे अफसोस मलेंगे, हाथ मलेंगे, कुछ रह नहीं जाएगा। इसलिए जब तक जिंदा रहो हुजूर का गुलाम बनकर जिंदा रहो, जियो भी तो हुजूर के लिए और मरो भी तो हुजूर के लिए। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। ये कौन सा महीना है? रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना है ना, बरकत वाला महीना, रहमत वाला महीना। हजरत ने इरशाद फरमाया ना, रसूल कायनात मेराज में तशरीफ ले गए, जो तोहफा लेकर आए। क्यों आए तोहफा लेकर के? अल्लाह ताला ने बंदों पर जितनी चीजों को फर्ज फरमाया है, किस लिए, किसके लिए? हम सब के लिए ही, ताकि बंदा मेरी बारगाह में झुक जाए। गुनाह पे गुनाह हो कोई बात नहीं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तौवाबीन, सच्ची तौबा करो रब की बारगाह में आकर के। गुनाह हो जाए कोई बात नहीं, अल्लाह तौबा को बेहद पसंद फरमाता है, तौबा कबूल फरमाने वाला है। अब अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला बेगुनाह शख्स की तरह हो जाता है। कितने लोग इस अंजुमन में बैठे हैं जो तौबा करके सोया करते हैं, कितने लोग जब उठते हैं तो तौबा करते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कब सांस रुक जाएगी, कब हमारा आखिरी सफर का वक्त आ जाएगा, कब हमारे लिए आखिरी घड़ी आ जाएगी, ये किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए ऐ नौजवानों, तुम दूसरों के रास्ते पर चलना छोड़ दो, तुम लग़वियात से बचते रहो, खुराफात से बचते रहो, दूसरे कामों से बचते रहो। सुबह से शाम तक और शाम के बाद फिर सुबह तक अपने वक्त का हिसाब किताब करते रहो, अपना मुहासबा करो कि दिन भर में हमने क्या किया है, हमने कितने झूठ बोले हैं, हमने कितने लोगों को दगा दिया है। आज मुसलमान जो सताया जा रहा है अपने करतूत की वजह से, अपने किए हुए अमल की वजह से, वरना मुसलमान तो वो होता था जब किसी रास्ते से गुजर जाता था तो उसके किरदार को देखकर, उसके चाल चलन को देखकर दूसरे लोग कलमा पढ़ लिया करते थे, उसके अखलाक को देखकर कहते थे, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो नबी कायनात की जिंदगी कैसी होगी। जब अहमद मुख्तार का गुलाम इस किरदार वाला है, ऐसे किरदार वाला है, तो अहमद मुख्तार कितना अच्छा किरदार वाला होगा, हमारा नबी कितना अच्छा अखलाक वाला होगा। तो मुसलमान हो जाया करते थे, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, रसूल कायनात की सुन्नत को बर्बाद कर रहे हो। क्या जवाब दोगे जब कब्र में जाओगे? क्या जवाब दोगे जब पूछा जाएगा? कयामत के दिन वहां अदल होगा। यहाँ तो घूस और रिश्वत देकर भाग जाते हो, वहां तो अदल होगा, अदल इंसाफ होगा।
वहां कोई भाग नहीं सकता है। लम्हे लम्हे का हिसाब होगा, जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब होगा, आंखों की रोशनी का हिसाब होगा, कानों की समाअत का हिसाब होगा, बाजुओं की ताकतों का हिसाब होगा, सबका जवाब देना पड़ेगा। आज इंसान यहाँ मॉल में दुनियावी कैमरे से डरा करता है, किसी दुकान में जाता है कोई सामान नहीं चुराता है। क्यों पूछा, क्यों नहीं चुराते हो? कहा नहीं नहीं, यहाँ नहीं चुरा सकते हैं क्योंकि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, यहाँ सीसी कैमरा मौजूद है, हमारी हरकत इसमें कैद हो रही है। लेकिन तुम्हें पता नहीं, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में कैमरा लगा दिया है। अल्लाहु अकबर। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदों के मुंह पर मोहर लगा देगा। उसके हाथ अल्लाह से कलाम करेंगे, उसके पांव अल्लाह से कलाम करेंगे, उसकी आंखें गवाही देगी। हाथ को तुमने इस्तेमाल कहाँ किया, इस आंख को कहाँ तुमने इस्तेमाल किया? क़यामत के दिन अगर जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हो तो बस सुबह होते ही हरामखोरी से दूर हो जाओ, हलाल की तरफ आ जाओ। सुबह होते ही गैरों के रास्ते पर न चलो, बल्कि नबी मुख्तार की जिंदगी से मोहब्बत करो। मोहब्बत करोगे दुनिया में भी इनाम मिलेगा और आखिरत में भी इनाम मिलेगा। खलीफे अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह अल्लाह सारा माल नबी के कदमों में डाल देते हैं, सारी अपनी जिंदगी के हर लम्हा को नबी की बारगाह में कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक तुम जन्नती हो। हजरत उमर को भी जन्नत की बशारत दी है, हजरत उस्मान गनी को भी जन्नत की बशारत दी है। 10 सहाबियों को अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी। यूं ही बशारत मिल गई? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अपना सब कुछ तन मन धन रसूल कायनात की मुकद्दस बारगाह में कुर्बान कर दिया। अल्लाहु अकबर। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो सिद्दीक से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा, और जो सिद्दीक से अदावत रखेगा मैं उससे कभी राजी नहीं होगा। सच्ची मोहब्बत करो, और सच्ची मोहब्बत करने से फायदा यह होगा दुनिया में बरकतें, रहमतें, आखिरत में उसका हिस्सा तो मिलेगा। इस वक्त एक और हदीस याद आ रही है, अगर सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाएं, बोलते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। अल्लाह अल्लाह। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अतानी जिब्रील फ़अख़ज़ बियदी फ़अरानी बाबल जन्नति अल्लज़ी यदख़ुलु मिन्हु उम्मती फ़क़ाल अबू बकर या रसूलल्लाह वदितु अन्नी कुन्तु मअका हत्ता अंज़ुर इलैक फ़क़ाल अलैहिस्सलाम अम्मा फ़इन्नका या अबा बकर अव्वलु मन यदख़ुलुल जन्नत मिन उम्मती। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले ऐसे बैठे हुए, ठंडी दूर करनी है, हाथों को उठाएं, बोल दे या रसूल अल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस मैंने पेश की है। अल्लाह अल्लाह। तर्जमा सुनिएगा, नबी का आशिक कैसा होता है, नबी से मोहब्बत करने वाला कैसा होता है। अल्लाह अल्लाह। मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते कि नबी ने इरशाद फरमाया कि एक दिन जिब्राइल मेरी बारगाह में आए और मेरी कलाई को पकड़कर जन्नत के उस दरवाजा पर ले गए जिस दरवाजे से मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। अल्लाह अल्लाह। सहाबा का मजमा लगा हुआ है, नबी इरशाद फरमा रहे हैं, उस मजमा में खलीफे अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर भी मौजूद हैं। जैसे ही सिद्दीक ने सुना अल्लाह अल्लाह, तो सिद्दीक की आंखें अश्कबार हो गई, ज़ारो कतार रोने लगे। मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे यारे गार क्यों रोते हो, तुम्हें किस चीज ने रुलाया है? ऐ सिद्दीक ये तो बताओ, किसी ने तुझे तकलीफ दी है? तुम्हारी आंखें अश्कबार है, तुम ज़ारो कतार रो क्यों रहे हो? अल्लाह अल्लाह। तो खलीफे अव्वल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक की एक तमन्ना है, सिद्दीक की एक आरज़ू है, सच्चा जो
आशिक होता है उसकी तमन्ना देखिए, उसकी आरज़ू देखिए। सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, दुनिया में जिस तरह मैं आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करता रहता हूँ या रसूल अल्लाह, जिस तरह मैं आपके चेहरे अनवर को देखकर मुस्तफीज होता रहता हूँ या रसूल अल्लाह, बरकतें हासिल करता रहता हूँ, खुशियां महसूस करता रहता हूँ या रसूल अल्लाह। सिद्दीक की तमन्ना ये है कि मरने के बाद मैं जन्नत में जाऊं तो वहां भी आपका ही दीदार करता रहूं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। आशिक बनो, आशिक रसूल का दीवाना बनो। यूं ही मर जाओगे, यूं ही मर जाओगे, क्या फायदा। इस तरह तो गैर भी मर रहे हैं ना, है ना, इस तरह गैर भी जिंदगी गुजार रहे हैं, गैर भी मर रहे हैं, तो फायदा नहीं। ऐसा बनो कि दुनिया तुझे याद करे, दुनिया तेरी तारीख को याद करे, दुनिया तेरे नाम को याद करे, दुनिया तेरे काम को याद करे। इसीलिए गरीब नवाज को दुनिया क्यों याद करती है। गरीब नवाज कोई बिल्डिंग बनाने अजमेर में नहीं आए थे या कोई प्रॉपर्टी खरीद कर जमा करने नहीं आए थे, बल्कि एक मर्द कलंदर जब अजमेर में आया, फटा लिबास है, कुटिया में बैठकर तबलीग इस्लाम फरमा रहे हैं, इस्लाम का शम्मा जला रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जो हर गली से आजान की आवाज बुलंद होती है, हिंदुस्तान के हर गली से मुस्तफा जान रहमत की सदाएं जो बुलंद हो रही है, हिंदुस्तान की हर गली से जो कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, ये कुर्बानी है गरीब नवाज का। वरना हिंदुस्तान में लोग कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे, लोग आग की पूजा कर रहे थे, लोगों को पता ही नहीं था कि इस्लाम क्या है। गरीब नवाज ने तकरीबन 1 करोड़ काफिरों और मुशरिकों को अपने मुकद्दस हाथ पर बयात किया, तौबा कराया, कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल किया है। आज उसकी नस्लें हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में मौजूद है। इसीलिए तो हम कहते हैं ख्वाजाए हिंद वो दरबार है, आला तेरा कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने जो बातें पेश की है, बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही, साफ साफ समझ में आ रही ना बात मेरी। हाँ, ये चचा मेरे बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ। दाढ़ी अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं रखे हो तो दाढ़ी रखो। हाँ, एक बात और है, मैं बताने के लिए भूल गया हूँ, बताना चाह रहा था लेकिन अब बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी वक्त है। मेरे बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान तशरीफ लाएंगे, उनकी गुफ्तगू को हम जरूर समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए दोनों हाथों को बुलंद करके इंशाअल्लाह। ये जलसा, ये रोजा, ये नमाज, ये हज, ये ज़कात, ये तमाम तरह इबादतें, यार देखिए, हेलो, ये तमाम तरह इबादतें कब कबूल होगी पता है? कब कबूल होगी किसी को पता है? नहीं पता है ना। ये तमाम इबादतें उस वक्त कबूल होगी जब आपके माँ बाप आपसे राजी होंगे। ये जलसा जो हम कर रहे हैं ना, जलसा ये उस वक्त कबूल होगा जब माँ बाप, मोहब्बत से बोलो माँ बाप। कितने लोग हमारे माशरा में ऐसे जवान हैं जो उम्रा को जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं, जलसा सजा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन पूछने पर पता चलता है कि बेटा उसे खर्च के लिए पैसे नहीं देता। अल्लाह, रोने का मकाम है। अपने दिल पर हाथ रख के सोचो, बाप का मकाम का इल्म तो हासिल किए नहीं, कभी मदरसा का मुंह आपने देखा नहीं, इसलिए कहते हैं ना उलमा की सोहबत। उलमा क्या है पता है?
बोला ना, पता है उलमा क्या है? इल्म ही नहीं, पता कैसे चलेगा उलमा क्या है? चलिए एक हदीस इस पर सुना रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अन अबी उमामतल बाहिली क़ाल ज़ुकिरा li रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रजुलान अहदुहुमा आबिदुन वल आखिरु आलिमुन फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ज़लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़ली अला अदनाकुम। सुम्मा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्द हत्ता नमलत फी जुहरिहा व हत्तल हूत ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। किसी के घर में कोई आलिम जब पैदा होता है ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला उस खानदान में बड़ी बरकतें अता फरमाता है। किसी इलाके में कोई आलिम, अल्लाह उस इलाके में बरकतें अता फरमाता है। आलिम को गिरी हुई नजरों से अगर आपने देखा तो समझ लीजिए आपका ईमान सही नहीं है।